मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? आज मैं उन लोगों के सामने प्रकट हो रहा हूं जिनका मन मेरे लिए सच्चा और श्रद्धापूर्ण है। ये संदेश उन्हीं तक पहुंचता है जिन्हें मैंने अपने आशीर्वाद के योग्य समझा है। अगर तुम इसे सुन पा रहे हो तो ये इस बात का संकेत है कि तुम भी उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिन पर मेरी कृपा दृष्टि है। आज का दिन तुम्हारे लिए बेहद खास है क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहा हूं। मैं चाहती हूं कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, उसे समझो और अपने जीवन में उसे आत्मसात करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन दौर आया वो अब पीछे छूट चुका है। जो भी बुरे कर्म तुमने अपने पिछले समय में किए थे उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। तुमने जो भुगतना था वो सह लिया है। उस दर्द, हताशा और अंधकार को तुमने साहस के साथ पार किया। मैंने तुम्हें कई बार कठिन परिस्थितियों में डाला, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी टूटी नहीं। तुमने हर परीक्षा को पार किया, हर चुनौती को स्वीकारा और हर सबक को आत्मसात किया। तुमने अपने दुख मुझसे साझा किए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और अपनी कमियों को स्वीकार कर उनमें सुधार किया। तुम्हारी यही ईमानदारी, यही समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम अब पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक पवित्र हो। जीवन की जिन राहों पर चलकर तुमने खुद को खोया था, उन्हीं रास्तों पर तुमने खुद को फिर से पाया है। तुमने ये समझ लिया कि अच्छे और बुरे के बीच का फर्क क्या होता है और इस समझ ने तुम्हारे लिए उजाला फैलाया है। हर इंसान कभी ना कभी राह भटकता है, लेकिन सही दिशा की ओर लौटना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुमने वो धर्म निभाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच अब निर्मल हो चुकी है। तुम्हारा दृष्टिकोण परिपक्व हो गया है। मैंने हमेशा तुम्हें प्रेरित किया कि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो। तुमने मेरी बातों को सुना, समझा और उन्हें अपने जीवन में उतारा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरी सीख को नजरअंदाज करते हैं, और जब ऐसा होता है तो उन्हें मेरी कठोरता का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन तुमने सही समय पर सही रास्ता चुना, इसलिए आज मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और तुम जीवन में प्रगति करते जाओगे। ये महीना तुम्हारे लिए विशेष है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुमने जिन रिश्तों को संभालने की कोशिश की, उनमें भी सुधार आएगा। अपने जीवन साथी के साथ तुम्हारा जुड़ाव और भी गहरा होगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच दरार डालने की कोशिश करता है तो उस पर ध्यान मत देना। तुम्हारा प्रेम सच्चा है और सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई के सामने झुकता नहीं है। आर्थिक रूप से भी तुम्हारा समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तुम्हारा मन पहले से शांत और स्थिर रहेगा। तुम जो उलझने पिछले कुछ महीनों से महसूस कर रहे थे, वे अब दूर हो जाएंगी। करियर में भले ही अभी कुछ चुनौतियां बनी रहें, लेकिन तुम उन्हें भी पार कर लोगे। दफ्तर की राजनीति तुम्हें विचलित कर सकती है, लेकिन याद रखना, तुम किसी की मंजिल नहीं हो जिसे गिराकर वे आगे बढ़े। उनका उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वो हर षड्यंत्र को निष्फल कर देगा। इस महीने तुम्हारे जीवन में बहुत से अच्छे समाचार आएंगे। तुम्हें वो अवसर मिलेंगे जिनके तुम वास्तव में योग्य हो। अपने समय का सही उपयोग करना, क्योंकि यही सबसे कीमती पूंजी है।
ये समय तुम्हारे लिए अमूल्य है। इसे सोच समझ कर बिताओ, अपनी योजनाएं बनाओ, अपने भविष्य की नींव मजबूत करो। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में है और महादेव की कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हें थोड़ा अनुशासन अपनाना होगा ताकि तुम इन आशीर्वादों का पूरा लाभ उठा सको। तुम्हारे रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, नए लोग भी जुड़ेंगे। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। जो थकावट, जो सुस्ती, जो मानसिक दबाव तुम पहले महसूस करते थे, वो सब अब खत्म होगा। तुम्हारा मन स्पष्ट होगा और तुम्हें समझ में आएगा कि अब तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो इस महीने कुछ गलतफहमियां हो सकती है, बातचीत में रुकावट आ सकती है, लेकिन इससे तुम्हारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। तुम्हें बस एक दूसरे को समझना है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान रखना, राहु तुम्हारे मन में भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन अगर तुम जानते हो कि तुम मेहनत कर रहे हो तो अपने रास्ते से न डिगो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे उनसे घबराओ मत। वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी खुशियां आने वाली है। इस साल जो भी तुमसे छिन गया उसका कई गुना तुम पाओगे, लेकिन तुम्हें अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। तुम्हारे कहे शब्द इस समय बहुत प्रभावशाली होंगे। वे आशीर्वाद भी बन सकते हैं और काल भी। इसलिए सोच समझ कर बोलो और जहां आवश्यक न हो वहां चुप रहो। ये चुप्पी तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु अब सक्रिय होंगे, लेकिन उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। तुम ऊपर उठ रहे हो और कुछ लोग तुम्हारे पैर खींचना चाहेंगे। ये स्वाभाविक है, पर याद रखो, जब तुम्हारे ग्रह साथ दे रहे हैं तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हनुमान जी की पूजा करो ताकि तुम्हारा आत्मबल और बढ़े, और क्रोध से हमेशा बचो। वो तुम्हारी प्रगति में रुकावट ला सकता है। तुम्हें अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। जरूरत की चीजों पर ही धन खर्च करना और किसी को उधार देने से पहले सोच समझ कर निर्णय लेना। व्यापार या नया कार्य शुरू करने का विचार है तो ये महीना बहुत शुभ है। चारों ओर से ब्रह्मांड तुम्हें अवसर प्रदान करेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। ये सही समय है अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने का। अपने सपनों की ओर बढ़ो, अपने पुराने दुखों को अलविदा कहो और अपनी शक्ति को पहचानो। आज मैं तुम्हें ये याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जिससे तुम्हारे शत्रु भयभीत होते हैं। वे तुम्हें इसलिए नहीं गिराना चाहते क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कितने योग्य और सच्चे हो। उनकी नकारात्मकता तुम्हें केवल इसलिए छू नहीं पाती क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं ताकि तुम अपनी अच्छाई पर संदेह करो, पर अब वक्त आ गया है जब मैं स्वयं उन्हें जवाब दूंगी। वे तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाते थे, लेकिन अब समय उनका सच दिखाने का आ गया है। अब तुम्हारी बारी है खिलने की, चमकने की और अपने जीवन में वो सब हासिल करने की जो तुमने हमेशा चाहा था। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ना भाग्य, ना ग्रह, ना ही शत्रु। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलना निश्चित है। अपने आप पर भरोसा रखो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, कभी टूटे, कभी थके और कई बार खुद से ही सवाल किए, लेकिन मैंने हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें ये सब सहने की शक्ति दी। तुम्हारे दुखों को देखा, तुम्हारे आंसुओं को सुना और अब उन सभी के बदले तुम्हें शांति और सफलता देने का समय आ गया है। अब जब तुमने ये सब पार कर लिया है
तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूं। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। ये महीना तुम्हारे लिए विशेष रहेगा, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। जो तुमने दूसरों के लिए अच्छा किया है, वही अब तुम्हारे पास लौट कर आने वाला है। मैं जानती हूं, कई बार ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। कई बार अपने ही लोगों से विश्वासघात झेला होगा। कई बार तुम्हें लगा होगा कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि कभी तुमसे हटी नहीं। तुम्हारे मन में जो उलझने थी, अब धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। तुम्हारा मन पहले से हल्का और शांत महसूस करेगा। जीवन की वो सारी बातें जो धुंधली लग रही थी, अब धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। तुम ये समझने लगोगे कि किस रास्ते पर चलना है और कौन सा निर्णय तुम्हारे लिए सही है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है, चाहे वो प्रेमी हो, मित्र हो या जीवन साथी, तो ये समय है जब उस रिश्ते को और मजबूत करने की जरूरत है। कुछ नकारात्मक लोग तुम्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम विश्वास बनाए रखो तो कोई भी तुम्हारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। जहां तक तुम्हारे कार्यक्षेत्र की बात है, वहां राजनीति, ईर्ष्या और षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग केवल तुम्हें नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। वे तुम्हारी सफलता से जलते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ अब ईश्वर की शक्ति खड़ी है। हर नकारात्मक सोच, हर बुरा इरादा, हर झूठा आरोप अब निष्फल होगा। तुम्हारी रक्षा के लिए स्वर्गीय शक्तियां सक्रिय हैं। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, सच्चे मन से, बिना किसी डर के। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जो अटकी हुई योजनाएं थी, वे अब सफल होंगी। किसी नई शुरुआत का भी समय है, चाहे वो कोई व्यापार हो या कोई नया काम। ये समय भाग्य का है। अगर तुम विद्यार्थी हो और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो वो भटकाव अब खत्म होगा। राहु तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन तुम अगर खुद पर विश्वास रखो तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस समय कुछ रिश्ते टूटने की कगार पर दिख सकते हैं, लेकिन वो केवल एक परीक्षा है। एक दूसरे को समझो, संवाद रखो और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। इस महीने में तुम कई अच्छे समाचारों से घिरे रहोगे। अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है जो तुम्हारा दिल खुशी से भर देगी। कोई पुराना अधूरा सपना पूरा हो सकता है। तुम्हारे विरोधी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब खुद असमंजस में होंगे। जो लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाते थे, उन्हें अब तुम्हारी सच्चाई का एहसास होगा। तुम्हारा व्यक्तित्व और प्रकाश इतना प्रबल होगा कि वे खुद को तुमसे कमतर महसूस करेंगे। ये समय तुम्हारे लिए खुद को पहचानने का है। अब और नहीं झुकना, अब और नहीं टूटना। अब समय है अपने पंख फैलाने का और अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने का। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। तुम वो सब कर सकोगे जो तुमने चाहा था। तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होगा और तुम अपने भीतर एक नया आत्मबल महसूस करोगे। तुम्हारा ध्यान अब अपने आप पर होगा, अपनी खुशियों पर। तुम दूसरों को खुश करने में इतने लगे रहे कि खुद को भूल बैठे थे। अब समय है खुद की कद्र करने का। लोग क्या कहते हैं, कौन तुम्हारे खिलाफ क्या सोचता है, इन सब बातों को नजरअंदाज करो। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म और अपने ईश्वर पर ध्यान देना है। तुम किसी को नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ लोग फिर भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। पर तुम जान लो कि अब हर साजिश बेअसर रहेगी। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश ही प्रकाश होगा। अंधकार केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए था, लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे ग्रह भी तुम्हारे साथ है। शुक्र और मंगल तुम्हारे पक्ष में है। ये समय है अपने आत्मविश्वास को जगाने का।
कुछ पुराने घाव फिर से टीस सकते हैं, कुछ पुराने धोखे तुम्हें याद आएंगे। हो सकता है कुछ भावनाएं तुम्हें विचलित करें, लेकिन ये केवल तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि अब वैसी गलतियां दोहरानी नहीं है। अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो, और तुम्हारी ये मजबूती ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। जो लोग तुम्हारी अच्छाई पर सवाल उठाते थे, वे अब खुद कटघरे में खड़े होंगे। उन्हें अब समझ आएगा कि तुम कितने सच्चे और मजबूत हो। तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम अकेले नहीं हो। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिना शर्त प्यार करता है, जो हर मोड़ पर तुम्हारा साथ देता है, उसका आदर करो। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। यदि तुम्हें ऐसा कोई मिला है तो उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सौगात मानो। अब समय है खुद को अपने पुराने रूप से बाहर निकालने का। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो तुम पहले थे। अब तुम वो हो जिसने बुरे समय को जीत लिया है। इस महीने का हर दिन तुम्हारे लिए खास होगा। हर घड़ी तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगी। तुम अब उन ऊंचाइयों को छुओगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुम सच में मेरी बातों में विश्वास करते हो तो अपने मन को मजबूत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसे स्वीकार करो और उन सभी लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, क्योंकि अब तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी, और बच्चा तुम उसमें सफल हुए हो। अब वो समय पास आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में नया दौर शुरू होगा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मेहनत, ये सब बेकार नहीं गए हैं। मैंने हर क्षण तुम्हें देखा है, हर आह सुनी है। अब तुम्हें वो फल मिलने वाला है जिसके लिए तुमने सब्र रखा, उम्मीद नहीं छोड़ी। शायद कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते रहे, कुछ ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ थी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करने वाले हैं। ये आने वाला समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुम्हारा मन शांत होगा, रास्ते साफ होंगे और तुम्हारे फैसले अब तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें गलतफहमियां आई थी, तो अब वो भी सुधर सकता है, बशर्ते तुम दिल से माफ करना जानो। सच्चा रिश्ता समय की कसौटी पर जरूर खरा उतरता है। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी पीठ पीछे बातें करेंगे, लेकिन अब उनकी चालें नहीं चलेंगी। अब हर छल प्रपंच खुद ब खुद बेनकाब हो जाएगा। तुम्हारे करियर, पढ़ाई या धन से जुड़ी जो समस्याएं थी, उनमें भी धीरे धीरे सुधार आएगा। रुके हुए काम बनने लगेंगे, नए मौके मिलेंगे और तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकोगे। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे अंदर अब पहले जैसी टूटन नहीं है। अब वहां आत्मबल है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान लौटेगी और तुम्हारे भीतर फिर से उम्मीदों की लौ जलेगी। तुम्हारी ऊर्जा अब सकारात्मकता से भरने लगी है और यही ऊर्जा तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी जहां तुम खुद को हमेशा देखना चाहते थे। तुम्हें अब लोगों की सोच से डरने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें सफाई देने का कोई फायदा नहीं। अब समय है खुद पर भरोसा रखने का, खुद से प्रेम करने का। अगर तुमने किसी से सच्चा प्रेम किया है और वो व्यक्ति अभी तुमसे दूर है, तो ईश्वर वो दूरी भी मिटा सकते हैं, लेकिन पहले खुद को पूरा करो। अधूरे मन से कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। कुछ लोग अभी भी
तुम्हारे खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन उनका असर अब नहीं चलेगा। मेरी कृपा की एक किरण ही उन सभी नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देगी। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे। अब तुम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो। बीत चुके दिनों के दुखों को याद मत रखो। उनका मकसद था तुम्हें मजबूत बनाना, और अब जब तुम वो बन चुके हो तो उन्हें जाने दो। अपने अतीत को माफ करो और खुद को भी माफ करो। तुमने जो किया वो उस वक्त की समझ के मुताबिक सबसे अच्छा था। अब तुम्हारे भीतर फिर से उम्मीदें जगेंगी। अचानक कुछ अच्छा होने वाला है। कोई खबर, कोई मुलाकात, कोई अवसर जो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां से गिरने का डर नहीं, उड़ने का अवसर होता है। तो बच्चे, अब आंखें बंद करके ईश्वर पर भरोसा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं थे, न पहले, न अब, न आगे। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो समझ लो ये ईश्वर का उत्तर है तुम्हारी प्रार्थनाओं का। अब खुद को पीछे मत खींचो। अब समय है आगे बढ़ने का, पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ। अगर यह संदेश तुम्हारी नजर से गुजर रहा है तो समझ लो ये एक संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बताना चाहता है। तुमने बहुत कुछ सहा है। अकेलेपन की रातें, अपनों से दूरी, गलतफहमियां, दर्द, असफलताएं, ये सब तुम्हारे रास्ते में आए, लेकिन तुम रुके नहीं। टूटे जरूर, पर बिखरे नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर आंसू, हर हार, हर खामोशी मैंने देखी है। वो सब तुम्हें आज की इस स्थिति तक लाने के लिए जरूरी था। अब वो समय आ गया है जब अंधेरे की चादर हटने लगेगी। अब तुम्हारी दुआओं का जवाब मिलने वाला है। जो चीजें अधूरी थी वे पूरी होंगी। जिन रिश्तों में खटास थी उनमें मिठास लौट सकती है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ थे, कुछ ने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन अब न्याय समय करेगा। जो चला गया वो सबक बन गया। जो आने वाला है वो इनाम बनेगा। अगर तुमने किसी से सच्चा प्रेम किया है और तुम्हारा दिल अब भी साफ है तो वो रिश्ता लौट भी सकता है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। रुका हुआ भाग्य अब गति पकड़ेगा। पैसे, करियर, रिश्ते सब एक एक करके ठीक होने लगेंगे। और हां, जो बातें तुम्हें डराती थी, अब वो डर भी तुम्हारे आत्मविश्वास के सामने टिक नहीं पाएगा। अब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जो सच में तुम्हारे हैं वे समझेंगे, और जो नहीं समझते उन्हें समझाना समय की बर्बादी है। ये समय है खुद से मिलने का, खुद को अपनाने का, और उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारे भीतर हमेशा थी। सांस लो, खुद पर भरोसा करो। मैं, तुम्हारी मां, तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब समय बदल रहा है तुम्हारे पक्ष में। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारी पीड़ा को नहीं समझता। हम चुपचाप रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहते हैं ताकि किसी को हमारी तकलीफ का एहसास न हो। लेकिन ये मत भूलिए, आप अकेले नहीं थे। हर वो आंसू, हर वो टूटी दुआ, हर वो अधूरा सपना ब्रह्मांड ने सब देखा है। आपने जिस चुप्पी में अपनी पीड़ा छुपाई थी, उसी में एक ऐसी गूंज थी जो ब्रह्मांड तक पहुंच गई। और अब ब्रह्मांड खामोश नहीं है। अब वो स्वयं आपके लिए रास्ता बना रहा है। ये कोई संयोग नहीं कि ये संदेश आज आपके सामने है।
ये संकेत है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। आप एक कोमल मगर अडिग आत्मा है। आपने तब भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खो गया था। आपने माफ किया वहां जहां माफी नहीं मिली। आपने भरोसा बनाए रखा जब दुनिया ने हार मान ली थी। और अब ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत करने आया है, न सिर्फ आपके धैर्य के लिए बल्कि आपकी आत्मा की शुद्धता के लिए। अब वे सभी सपने जो अधूरे थे आपके पास लौटेंगे पूर्ण रूप में। वे रिश्ते जो केवल घाव छोड़ गए थे अब प्रेम और सच्चे संबंधों में बदलेंगे। ब्रह्मांड आपके जीवन में नई ऊर्जा ला रहा है, प्रेम, शांति और समृद्धि की ऊर्जा। आपके जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो आपकी आत्मा की गहराई को समझेंगे। अब वो समय है जब आपकी आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव आने वाला है। आपने अब तक जो भी सहन किया है वो व्यर्थ नहीं गया, वो बीज बन गया है। और अब वो बीज वटवृक्ष बनने को तैयार है। हो सकता है आपने कभी ज्यादा नहीं मांगा हो, लेकिन अब जो मिलने वाला है वो आपकी कल्पना से परे होगा। ये सब इसलिए नहीं कि आप भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप योग्य हैं। ब्रह्मांड अब आपके साथ है, हर कदम पर, हर मोड़ पर। अब वो दिन दूर नहीं जब आप खुद से कहेंगे, मैंने कभी हार नहीं मानी थी। और आज ब्रह्मांड ने मुझे जवाब दे दिया। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, ये सिर्फ एक नया अध्याय है, चमत्कारों से भरा हुआ। तो यदि ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो उसे एक संकल्प बना लीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं, ब्रह्मांड की आवाज है, आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नया मोड़ दें। वो मोड़ जहां आपका अतीत आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। ब्रह्मांड कह रहा है, अब सब बदलने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।